आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। मैं जी के राजू आज मौजूद हूँ वैशाली जिला के गुरौल प्रखंड अंतर्गत। यहाँ वीर चौरमल जयंती मनाई जाती है विगत कई वर्षों से। अभी जुलूस निकालना है एक दिन पहले, यानी 11 तारीख से जो वीर चौरमल जयंती मनाई जाएगी, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके बाद उसी स्थल पे फिर अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। आज हमारे साथ इस पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं कि जुलूस कहाँ कहाँ जाएगी, किस रूट में जाएगी। सर बताइए सर, आपका जो ये जुलूस है कौन कौन सी रूट में जाएगी? ये गुरौल चौक से गोड़िया पूजा होते हुए मटिया होते सुंदर गुलजार बाग होते हुए गुरौल स्टेशन होते हुए फिर यहाँ वीर चौरमल जयंती स्थान पर चला है। कितने मोटरसाइकिल है इस आपके जुलूस में? ये मोटरसाइकिल इसमें दोहराना चाहिए बहुत, लेकिन सरकार के विधि व्यवस्था के अनुकूल इसमें 100 से 150 मोटरसाइकिल का पास मिला है, तो व्यवस्था के अनुकूल ही हम लोग मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं। जी, कल आप लोग परमिशन लेने के लिए गए थे डीएसपी साहब के निकट, और डीजे और साउंड के लिए क्या मिला? क्या सरकार के या कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे नहीं बजाना है, माइक बजाना है और कम साउंड में बजाना है। और ये मेरा वीर चौरमल राजा सलेश का प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष में मनाना है। तो उसमें डीएसपी साहब जो मंडल पदाधिकारी हैं, जो लोकल मजिस्ट्रेट है, सब लोगों ने मुझे माइक का पास दिया। डीजे का नहीं, इसलिए हमारे पास डीजे नहीं है। माइक से ही हम लोग जुलूस निकालेंगे और शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। और देश के प्रति और जनता के प्रति हम लोगों को एक तरह का एकता और मान सम्मान के साथ ये जुलूस जो आप निकाल रहे हैं, जुलूस निकालने के पीछे क्या रीजन होता है? रीजन क्या है कि हम लोग का वंशज का ये जुलूस है। वीर चौरमल राजा सलेश के नामों के प्रति हम लोग प्रत्येक वर्ष मेला लगाते हैं, और इस बार भी 10 का रैली है और 11 का मेला है। और उस मेला में रेशमा चूहरमल का पाठ भी होगा, जो इनका इतिहास रहा है। सही बात है। ये जो लंबी आपका जुलूस हम देख रहे हैं, दूर दूर तक जो है लंबी प्रशासन से हमारी थाना अध्यक्ष गुरौल से हमारी बातचीत हुई। हमने उनको कहा है कि जो रैली हमारा विगत वर्ष में निकला था, वर्ष में प्रशासन की तरफ से गाड़ी थी, इस बार हमको गाड़ी दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जो भी थाना का जो अधिकारी है, छोटा बाबू है या जमदार साहब है, चुनाव में व्यस्त है, इसलिए आप लोग अपने साथी से निकालेंगे और हमारा ग्रामीण चौकीदार है वो रहेंगे हमारा ग्रामीण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण चौकीदार के जरिए ये जुलूस में भी शामिल होंगे। आगे भी हम इनका रिपोर्टिंग करते रहेंगे। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ मैं जी राजू। धरती गूंजे आसमान, धरती गूंजे आसमान। आगे पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अरे किन्ने का गाड़ी वाला भाई, स्टार्ट करो ना यार। चला चला ठीक है। गाड़ी मनोज चलो
कहाँ? और उसका हमर गाड़ी आगे आगे बरोबर आगे में क्या ना मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल चलिए बढ़िए आगे गाड़ी के आगे वैसे नहीं। अरे यार बढ़ ना तू बहुत बुरा सा लागू हम कहते आगे बढ़ने के लिए तो रुकल है इंतजार कर स्टार्ट होना यार अरे बबू रे वीरेंद्र पासवान जी का भी सहयोग है जो कि टाटा से है। आप सभी को नमो बुद्धाय। महान जी बाबा चौहरमल जिनकर नाम जी बाबा के जयंती मनावाए भाई कहीं डीजे बाबा के जयंती मनावाए भाई कहीं डीजे बजावा वीरा में वीर एगो भले महान जी बाबा चौहरमल जिनकर नाम जी बाबा का सादे पानी चला ना जयंती जो मनाई जाती है वहाँ मेला जो लगाई जाती है ग्रोल प्रखंड में ग्रोल चौक पे उनके जो अध्यक्ष है मेला समिति के अध्यक्ष जिनसे हम बात करेंगे मुखलाल पासवान जी से और मेला के जो सदस्य हैं कमेटी सदस्य हैं उन सभी लोग अभी जुलूस निकाल के आए हैं और यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे रुके हैं इनसे बात करते हैं। सर ये मुझे बताइए वीर चौहरमल जयंती पूरे भारत में जो है जयंती मनाई जाती है वीर चौहरमल कौन थे और मतलब उससे क्या प्रेरणा मिलती है हमें? वीर चौहरमल हमारे पासवान जाति के थे और वे महान समझिए सामाजिक क्रांतिकारी थे और हमारे लिए जो है उन्होंने उस समय न्याय की लड़ाई लड़ी और वे हमारे पुरुष रहे। ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं जितने भी पूज्य जाति में जो आते हैं हमारे ही पासवान जाति के लोग आते हैं, लेकिन आज तक मुझे अछूत करार दे करके अछूत रखा गया। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात लोग करते हैं तो यदि हम पासवान इस धरती पर नहीं रहता तो आज हिंदू धर्म नहीं रहता। हिंदू धर्म को कायम करने वाला है तो एक पासवान ही ऐसा जाति है। सामाजिक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जो हमने देश को आगे बढ़ाने का हमारे पासवान जाति ने आगे बढ़ाया, लड़ाई लड़ी और उसको ही पीछे धकेला जा रहा है। जी अब हम बात करते हैं पासवान ऑल इंडिया मंच के जो सदस्य हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। ये वीर चौहरमल जयंती जो आप लोग मनाते हैं कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं गुरौल प्रखंड में? विगत 4 वर्षों से मना रहे हैं। 4 वर्षों से। तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था मतलब रहती है आपके वो जो मेला है उस मेला में? वीर चौहरमल जयंती समारोह पर
जो मेला विगत 4 वर्षों से लगा रहे हैं, उसमें देश के तमाम पासवान समाज के लोग आते हैं। मेला में तमाम किस्म के खेला आता है, झूला आता है, दुकानदार आता है, श्रृंगार से सामान बेचने वाले लोग आते हैं। वहाँ 50,000 से 60,000 की संख्या में महिला और पुरुष वहाँ एक जमात में जुटते हैं वीर चौहरमल के दर्शन करने के लिए। देश के अनेक राज्यों से पासवान समाज के लोग आता है। इनका वीरता का चर्चा पूरे देश में है। इनके वीरता की चर्चा पूरे देश में है। हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय पासवान हुआ। संजय पासवान जी, वहाँ किसी प्रकार का मूर्ति बन रही है जी, कौन सी मूर्ति बन रही है? वीर चौहरमल जी है, वो हमारे जात का एक महापुरुष है। बहुत बड़ा समझिए कि दैविक उनकी शक्ति था उनके अंदर, उन्हीं का मूर्ति बनाया जाता है। दैविक शक्ति थी वीर चौहरमल जी को, दैविक शक्ति का मूर्ति बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र पासवान जी हैं। बताइए वीर चौहरमल के बारे में कुछ शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में वीर चौहरमल जी हमारे अंजनीपुर के रहने वाले थे और उन्होंने पासवान सूरज चांद रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं सभी लोगों में वीर चौहरमल जयंती को लेके कितना जोश भरी हुई है। और इधर भी देखिए जो युवा है, युवा जोश, युवाओं का जोश। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू पासवान हुआ। हर साल के भांति इस साल भी हम बहुत जोश शोर से बाबा वीर चौहरमल जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और कल जयंती का जो समारोह का डेट है 11 तारीख के, हम लोग यहाँ से रथ उत किए हुए हैं, पूरा धूमधाम से व्यवस्था करके आजा बाजा घोड़ा के साथ वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, इस बीच में जो है अभी चुनाव का भी माहौल है, सामने चुनाव आ रही है, लोकसभा चुनाव। इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने, पूरे पासवान समाज के लोगों ने जो बात किया है, इस पर देश के महापर्व है। लेकिन हमारा जो पासवान समाज है उसमें हम लोगों ने बात किया है, ये अभी तक खोले नहीं है। और अंदर अंदर हम लोग को जो काम करना हम लोग करेंगे, क्योंकि सभी दल के लोगों ने पासवान समाज के हक मारने का काम किया है। तो हम लोगों ने गुप्त रूप रखा है इसको, और गुप्त रूप से हम मतदान करेंगे कि हमको क्या करना है। चलिए, वीर चौहरमल जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। वीर चौहरमल महाराज हमारे पूर्वज थे और इसीलिए हम लोग उनका जयंती मनाते हैं। जो पूर्वज को कौम को याद करता है वही सबसे अच्छा मानव कहलाता है। अपना धर्म निभा रहे हैं, वे क्षत्रिय थे। जितने भी देश के पूर्वज, ये प्रखंड में जो मेला लग रही है गुरौल प्रखंड में, उसमें आपकी क्या भूमिका है? हम लोग चारों तरफ कोने कोने से लोग को प्रचार कर रहे हैं जो इस मेला में आइए, और हमारे बड़े बड़े विद्वान आएंगे, वो वीर चौहरमल जी के बारे में बताएंगे और सुनेंगे। थैंक यू।
देख सकते हैं आप 500 एक गांव से अगर 500 लोग हो तो 8.5 स्वागत है, स्वागत है। साथियों, भाइयों, हम उन्हीं का पार्षद है। हमें उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। अपने हमारे वीर चौहान महाराज सलेश के पंचायत को सभी नौजवान क्रांतिकारी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मकबूल के धरती पर आप लोगों के अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूँ। बक्सामा से बंगाली पासवान मनोज पासवान जी आए हैं। सभी लोगों को धन्यवाद कहते हैं। घोड़ा वाले हैं, साइड कर दीजिए, कांचका को आने दीजिए। मैं मेरे जो कांचका उनसे निवेदन है कि पानी की व्यवस्था कर, साइड में पानी है, पानी पिए। मार्गी से हजारी पासवान से है, सुरेश पासवान जी है मटिया से, जो चौरमल बन के आए हैं वो उनके मंच पर लावे। घोड़ा साइड कर दो। महावीर जी, रीमा पासवान जी, आदरणीय स्थानीय जिला परिषद चंदिका जी, महिला साथीगण, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में बैठे हुए सभी साथीगण, मेरे सभी प्यारी महिला साथीगण, सभी प्यारे बच्चों, मैं सभी को स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज मुझे गर्व है आज 3 साल से कि मेरे घर के सामने बाबा चौहान जयंती मनाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने 3 महीनों से मेहनत करके आज इस धरती पर चौहान जयंती मनाने का काम किया। चक्रदेव पासवान जी को, मुखलाल पासवान जी
प्रिया एक बिहार के मशहूर जादूगरनी जो बिहार का नाम रोशन कर रही है। मतलब इनके पास एक पर एक कला है, जादू का, मैजिक का। ये करतब दिखाते हैं। हम इनसे बात करेंगे। ग्रेजुएशन फाइनल भी कर चुके हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम प्रिया कुमारी उर्फ जादूगर कंचन प्रिया हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री मोती दास है और मैं पढ़ाई के साथ ही अपना नजदीक करती हूँ। और मेरे गुरुजी माननीय संजय कुमार चंचल, जिनके द्वारा मैं जादू के बड़े बड़े खेल सीखी हूँ और आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। ये जादू का खेल आप कहाँ से सीखे? कैसे आपके दिल में जिज्ञासा जगी कि जादू ही हम मैजिक ही सीखेंगे? जी, मैं पहले जागरण शो करती थी सोनू मुस्कान के साथ और उसमें मुझे भैया कुछ आइटम दिखाते थे मैजिक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भैया को बोली कि भैया मुझे भी करना है। तो जब वो सिखाए कुछ तो मैं उसको अच्छे से कर पाई। और पता नहीं मेरे भैया जो माननीय संजय कुमार जी हैं मेरे, उनको पता नहीं ऐसा लगा कि मैं कुछ कर पाऊँगी, मैं अच्छा से सिखा पाऊँगी, इसलिए वो मुझे अच्छे से सिखाने लगे। और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता है जादू सीखने में और जादू के नए नए कुछ दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन कब फाइनल किया? ग्रेजुएशन मेरा 2017 में फाइनल हुआ है। कौन से कॉलेज से? RNSYD क्लास सुदीप यादव इंटरमीडिएट कॉलेज से, जो अभी डिग्री कॉलेज हो गया, वहीं से ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आप कितने फैमिली के लोग हैं? मैं टोटल 7 भाई बहन हूँ, 4 बहन 3 भाई हैं और सभी पढ़ाई भी करते थे। और मैं सबसे छोटी हूँ घर में। बहन में सबसे छोटी, भाई जो उनसे छोटा है वो लोग। आप देख सकते हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के द्वारा अवार्ड दिया गया है। मतलब हम इनसे देखेंगे भी। मतलब आप मैजिक दिखा करते हैं, लोग क्या संदेश देना चाहती हैं? मतलब बहुत लोग जो अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो आप इस मैजिक के माध्यम से लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा एक ही उद्देश्य है जादू में। मैं खासकर इसलिए आई क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे राज्य में जो है अभी भी अंधविश्वास पूरा भरा हुआ है। अंधविश्वास, अगर छोटा भी कोई बीमारी होता है तो लोग डॉक्टर की बजाय ओझा वैद्य के पास जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओझा वैद्य क्या करते हैं? ठगते हैं लोगों को और अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं अंधविश्वास को दूर करने के लिए मैजिक शो करती हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से मतलब अपने लोगों में क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अंधविश्वास को दूर करने में मेरी मदद करे और जितने भी यहाँ पे झाड़ फूक ओझा वैद्य है उस पर विश्वास नहीं करे और जो भी कुछ होता है उसको अच्छे डॉक्टर से दिखवाए और शिक्षा की ओर जागरूक हो। शिक्षा जहाँ पे होगी वहाँ से अंधविश्वास ऑटोमेटिक हट जाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ मैजिक आप दिखाएं और मैजिक दिखाएं ताकि हम मतलब ये हमारा नेशनल चैनल है, हम अपने नेशनल चैनल के माध्यम से आपकी जो मैजिक शो है जो है हम लोगों तक फैलाएं, जागरूकता फैलाएं। जी, ऑफ कोर्स। आवाज उठाए थे जहाँ पे हजारों वर्ष से जो सामंती और मनवादी हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, वहाँ पे मामा की धरती पर मामा चौहट मल्ले दोस्तों को मनवादियों को सर काट कर अपना इतिहास को रचा और गुस्ताख का परिचय दिया और वही इतिहास को बनाने की जरूरत है। और कोई कहता है कि पासवान का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। इसी तरह से हम पासवान अपने नाम में जोड़ते हैं, चंचल कुमार पासवान लिखते हैं और गर्व से कहते हैं मेरा नाम चंचल कुमार पासवान है, क्योंकि अपने समाज की सुरक्षा के लिए चंचल पासवान निकल चुका है, घर घर गांव और घर घर जाने का संकल्प ले चुका है और अपने इतिहास को बताने, अपनी सामाजिक जनचेतना को जगाने। जब तक आपका समाज नहीं जगेगा तब तक आपका सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। और जो हम लोग का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया था, उस अधिकार में जो कटौतियां हो रही है आप लोग देख रहे हैं, इसको विचारने की जरूरत है और संविधान आपका खतरे में है। तो संविधान बचाने के लिए हम सभी
जन जागरूक अभियान चला रहे हैं विभिन्न बैनर तले। तो साथियों, हमारे समाज में जो त्रुटियां है उसको दूर करने के लिए हम लोग को मुहिम चलाना होगा। समाज में घर घर जाकर जाना होगा और अपनी इतिहास को बताना होगा। सबसे पहले बात है, आज जो मैं खासकर पासवान समाज को कहना चाहूंगा कि आज जो पासवान समाज की दुर्दशा जो आप देख रहे हैं, सत्ता की जो भागीदारी खत्म होते जा रही है, बहुत बड़ी समस्या है। और हम लोग राजा वंशज के थे और आज राजा थे बाबा साहेब राहुल केतु, जो कि अलग दिशा में बताया गया। तो उनके इतिहास में हम लोग को जो दमन किया जा रहा है, दफन किया जा रहा है, इसलिए राजा बनाने के लिए हम लोग को पासवान समाज को एक होना होगा। नहीं तो हमारी जो राज वंशज के थे, हम लोग राजा के औलाद थे, वो हमारी राज आज खत्म होते जा रही है। तो राजा बनने के लिए हम लोग को एक योजना में पुनः एकता का परिचय। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपके समाज के नहीं होंगे तब तक आपका समाज का कल्याण नहीं होगा। तो हम लोग उस मुहिम को लेकर चल रहे हैं कि अगर बिहार का बेटा पासवान बनेगा, अगर बिहार का बेटा मुख्यमंत्री पासवान का बनेगा, तभी पासवान का विकास होगा। अगर दिल्ली का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनेगा, तब पासवान का विकास होगा। इस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। तो हम इसलिए कि बहुत सारे वक्ता है और हम लोग जमीन पर काम करते हैं, बोलने पर विश्वास नहीं, करने पर विश्वास रखते हैं। और हम लोग युवा है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पेपर का पूरा पेपर है, इसको मैं फाड़ रही हूँ। फटने का पूरा आवाज सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है कि पूरा फट रहा है, पूरा एक पेपर फट रहा है। पूरा फट चुका है। फटने के बाद ये कितना संभव है? नहीं संभव है। इसको जोड़ने के लिए किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे फेविकॉल हुआ, फेविगम हुआ, ये सब इसको चिपकाएंगे, साटेंगे, फिर भी उसमें निशान होना चाहिए। लेकिन देखिए मैजिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई निशान नहीं रहता है। वाकई जादू है, क्या बात है। ये आप कैसे किए इसको? ये थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए हमें थोड़ा सा कैसे किया और टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और इसके बाद जो है आपने इसको फिर से जैसा था वैसा कर दिए। जी मैं तो सिर्फ दिखाती हूँ, लेकिन सिखाने के लिए मेरे गुरुजी माननीय संजय कुमार चंचल है, उनसे मैं चाहूंगी मेरे गुरुजी से आप हैं यहीं पर मौजूद है। आइए सर, स्वागत है। ये अभी जो मैजिक बताई है हमें कंचन प्रिया जी, कि कागज को बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा में कर दिए हैं और उसके बाद फिर से जैसा था कागज सब सेम उसी तरह से निकाल। ये कैसे होता है सर, इसके बारे में मुझे बताइए। ये पहले शायद बताई है कि जादू मंत्र नहीं होता है, झाड़ फूक नहीं होता है। हम लोग तो नहीं मानते, जादूगर नहीं मानते हैं। वो कैसे हुआ तो डिटेल्स हम स्क्रीन पर नहीं बताएंगे। उसका दूसरा रूप हम नजदीक से बताते हैं, पहले देख क्या पैसा। वैसे ही ब्रांडेड पर्स है, इस पर्स को अगर आप छुइएगा तो इसमें से पैसा नहीं निकल सकता है, क्योंकि छूने लगेगा तो इसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें से हम निकाल लेते हैं नोट। इस नोट को हम दूर से देखे थे, आपको हम नजदीक से दिखा रहे हैं। पूरा पोस्टर फाड़ के जोड़ी थी, पूरा अखबार दूर से देखे, हम नजदीक से दिखा रहे हैं। एकदम आप गौर से देख सकते हैं। आप इसको कान में आवाज भी सुन सकते हैं कि हम फट गए, सुनाई दे रहा है। ये फट गया, इधर से इधर से फट गया। ये फटने के बाद ये कटिंग हो गया, दिख रहा है पूरा कटिंग बिल्कुल। और ये बिल्कुल 200 का नोट, 200 का नोट। ये फटने का जुड़ना संभव है क्या? नहीं, इसको 1 2 3 करते हैं जुड़ जाता है। वाकई तो मैजिक है, आप देख सकते हैं। जैसे हम लड़की को हम हवा उड़ा देते हैं, ये कैसे उड़ाते हैं? इसको ये क्या करते हैं, मेरे पास मोबाइल इसमें कहीं गोंद नहीं लगा हुआ, छू के देख सकते हैं, गोंद नहीं लगा हुआ, मेरे हाथ में नहीं। इसको पकड़े हैं सर, इसको छोड़ देंगे तो गिर जाएगा ना। बिल्कुल
उसको देखे छोड़ दे रहा था नहीं बिल्कुल सपोर्ट। अब वही सिखाने की बात हम सिखा दे रहे हैं इसको अभी कभी, आगे से देख रहे हैं पीछे से नहीं देख रहे थे आप लोग, पीछे से इसको हम पकड़े हैं। जादू इसी तरह से होता है, हम आगे जो कर रहे हैं उसको आप लोग नहीं देख पाते हैं, पीछे तो क्या होता है उसको देखेंगे तो समझ आएगा। इतना कंफर्म होने की सब जादू तो सिखाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मैंने जादू नहीं होता है इसी गारंटी 100% और जादू देखने से आप दे रहे हैं लोगों में जो प्रेरणा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों बच्चों को निःशुल्क सिखा रहे हैं। क्या मतलब आप कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा पहले, आप कहाँ से सीखे थे? हम तो कई जगह सोनपुर सीखे, तो मेरे गांव में एक तरह से थे उनसे सीखे, पटना जाके सीखे, गया जाके सीखे। उद्देश्य मेरा ये है कि बच्चे को हम आदि मानव काल से देखा है, पुराने जमाने से इतिहास गवाह है कि स्कूल में विद्यालय में जादू दिखाया जाता था, लोग खेल घंटे में जादू देखते थे, उससे मानसिक विकास होता है, इंटरटेन चाहिए, मनोरंजन चाहिए, जिसको पढ़ते पढ़ते रूप जाए लोग। तो दूसरा निरर्थक काम नहीं करे, सार्थक काम करे, थोड़ा सा इंटरटेन मनोरंजन जादू से कर ले और जादू समझ ले कि खेल है, जादू थोड़ा सा खेल है, इस खेलने के बाद फिर पढ़ने मन लगेगा, थोड़ा देर खेल लेता है तो माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर पढ़ता है। ये मैजिक शो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आपका प्रॉपर घर हो गाँव है? मेरा सरमस्तपुर गाँव है जो ढोली सकरा में जो पेंशन सुस्ता की है। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी? हमारे पढ़ाई सरकार कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, मुजफ्फरपुर जिला से। घर मेरा सरमस्तपुर गाँव के विद्यालय में पढ़े, प्राइमरी स्टेज में गाँव में बीता और सकरा प्रखंड में घर है जहाँ पे कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन साइकोलॉजी की है, पेंशन में साइकोलॉजी की है। अभी मैजिक ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। वहाँ जहाँ लोग कहते हैं सिखाने के जितना समय देते हैं उतना सिखा देते हैं, और जादू को सीखने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे कि अब डिप्लोमा करने के लिए 6 साल लग रहा है और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 6 सेमेस्टर लगता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए काफी लॉन्ग टाइम पढ़ाई होता है। जादू में ऐसा कोई लंबा टाइम पढ़ाई नहीं है, जादू को बिल्कुल एक मिनट में ही सीख लिया है, सीख लिया एक जादू 1 मिनट में सीखा जा सकता है। जैसे सर का जो बताना है, एक मोबाइल का जो फिर से हम चाहेंगे सर एक बार दिखा दीजिए, फिर से एक बार, फिर से जिसको पकड़े हैं आप आगे से देख रहे हैं, पीछे से देखने का इच्छा आप लोग पहले नहीं रखे थे, मैं पहले आपको एक प्रश्न किए थे। हम ऐसे रखे थे, आप नहीं कहते घुमा के दिखाइएगा, इसको छोड़ दिया, आपको लगा कि मोबाइल नहीं गिरा, लेकिन पीछे सिखाने की तरफ आप लोग दिखाया है, इसलिए फिर है। अब देखिए बता रहे हैं, जैसे कि सबसे नीचे कल आके पट्टी बंद गाड़ी चलाती, सबसे नीचे ये बेड है, उसके ऊपर से ये इसका मेकअप बॉक्स है, सबसे ऊपर मेरा मोबाइल है, इसका दुपट्टा ये बांधेगी, बांधो, अब इसी को बांधेगी, इसको उस समय छुइएगा, ये जब आँख बंद रहे, थोड़ा रुक सकता पीछे, तीनों में से कोई एक चीज छुइए, सबसे नीचे है, ये बीच में है, सबसे ऊपर, तीनों में कोई एक चीज छुइए, वो तब छुइएगा जब उसका आँख बंद रहेगा, कंफर्म हो लीजिए बंद है तब छुइए। चलिए उसका आँख बंद है तो छुइए, तो आँख बंद है और हम छूते हैं। हाँ, अब आप हम इसे पूछ सकते हैं, हटा लीजिए कि भाई मतलब ये क्या चीज छुए हैं? हाँ चलो बता। मेकअप बॉक्स छुए हैं। वेरी राइट। आप ये कैसे पहचान गए? मेकअप राइट। आप लोग को हम पहले बताया जादू नहीं होता, फिर आप लोग विद्वान आदमी, आप लोग समझिए कैसे हो। ये मैजिक है, थोड़ा सा आप अब मुझे बताइएगा कि हमने क्या चीज छुआ। आप बेड छुए हैं। हम कुछ नहीं बोले, हमें टिकट किया किसके कारण? फिर से अगेन ट्राई करते हैं। ये सबसे नीचे एकदम, ये सबसे नीचे, ये बीच में सबसे ऊपर मोबाइल, बीच में बैग। अगेन ट्राई करते हैं और पूछते हैं आप कि आप मुझे बताइए कंचन प्रिया जी कि हमने क्या चीज को छुआ। आप फिर से बेड छुए। कमाल हो गया, वेरी राइट। यही है मैजिक, और ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं मैजिक के माध्यम से। इसको भी पर्दाफाश करते सिखा देंगे होगा कैसे। आप ये एक चीज हम नहीं समझ पाए साहब, आपने जो नोट को फाड़ा और वो नोट को फिर से आपने ज्वाइन कर दिया, ये मैजिक हमारे समझ में थोड़ा बाहर रह गया। तो मुझे बताइए, ये 10 का नोट है, जैसे नहीं फटा, छू के देख लीजिए कैसे कटा फटा है क्या? बिल्कुल बढ़िया नोट है, कहीं कोई कटा फटा नहीं है। और सभी मैजिक ओपन करना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। इतना जादू जो है कि खत्म होने वाला नहीं है, 3000 जादू ये आप फट गया। जैसे पहले फाटे तो उसको रिमाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल। वो 200 का नोट था, 10 का नोट, इसको तो क्या फट रहा है, एकदम फट गया। फटने के बाद इसको हम कटिंग करके फेंक दीजिए, इसमें छेदा हो गया। हाँ बिल्कुल छेदा हो गया। इसको हम ऐसे करके 1 2 3 किए थे, फिर 1 2 3 ही कर रहे हैं, फिर फट गया, फिर छूट गया। ये इसको सेपरेट जानिए एक आदमी। अच्छा, समझ में आ गया साहब। ये एक मैजिक है और मैजिक शो है, ठीक है ना। इसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भूत प्रेत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है
ठीक है, अगेन हम ये चाहते हैं कि मतलब आपका अगला मिशन क्या है, मतलब इस मैजिक के माध्यम से आप क्या करना चाहती हैं विश्व में? गवर्नमेंट ऑफ बेंगलोर से आपने अवार्ड भी लिया है, अवार्ड कब मिला था? एग्जैक्ट आपको डेट भी याद है? और मेरा आगे का ये मिशन है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ आगे की, और मेरा एम है कि मैं सीखना चाहती हूँ साइकोलॉजी का लेक्चर, और दूसरा मैजिक से वर्ल्ड में तो मैजिक के माध्यम से ये लोगों में मशहूर हैं और वर्ल्ड वाइड ये अपना नाम मशहूर करना चाहती है। स्वीकार करें मेरा प्रणाम। और इधर मेरे कुछ साथी भी बैठे हुए हैं जो दूर दूर से अलग अलग जिला से चलकर आए हैं। सबसे पहले बात है कि बाबा वीर शिरोमणि कोई साधारण पुरुष नहीं थे। जब जब हमारे समाज में अविश्वास स्वार्थ के कारण गड़बड़ी होती है और समाज तबाह होता है, ऐसी स्थिति में हर जाति समुदाय में समय समय पर क्रांतिकारी समाजसेवी महापुरुषों का उदय भी होता है। बाबा चौहरमल का जन्म 600 से 700 वर्ष पूर्व हुआ। बिहार के ग्रामीण परिवेश में जमींदार के तानाशाही के विरुद्ध जूझने वाले एक ऐसे ही हस्ती का उदय पटना जिले के मोकामा क्षेत्र के अंजनी गांव में संपन्न दुसाध परिवार में हुआ था। अब ऐसे दुर्लभ व्यक्ति को सहेज नहीं पाते। बाबा चौहरमल सबके थे, लिहाजा वे सबके लिए पूज्य हैं। बाबा चौहरमल सच्चाई व ईमानदारी के प्रति मूर्ति थी। उन्होंने एक एक कर लोगों को एकजुट किया, अपने समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और एक पहचान दी। उन्होंने लोगों को हक व अधिकार लड़ाई सिखाई। वर्तमान समय में हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की जरूरत है। और हमारे समाज के नवनिर्माण के लिए जो समाज शिक्षित होता है वह समाज विकसित होता है। जो समाज शिक्षित होता है वही समाज विकसित होता है, वह समाज विकसित होता है। नशा पान से दूर रहे, अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे ताकि अपने आने वाले समय में बच्चे घर परिवार समाज और देश का नाम रोशन करें। हम यहाँ बाबा चौहरमल की जयंती पर आज यहाँ आए हैं तो हम एक संकल्प लेते हैं कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हम मजबूत रहेंगे और इस पासवान की एकता को इसी तरह बरकरार रखेंगे। और सबसे अहम बात है कि जो हमारे मुखलाल पासवान जी की अध्यक्षता में ये जो गौतमपुर में जो बाबा चौहरमल जयंती मनाई जा रही है और यहाँ पे एक मंदिर निर्माण भी हो रहा है, और हम तमाम लोगों से एक अपील में गुजारिश भी है हमारी, इस मंदिर में हर एक जिले से कोने कोने से सहयोग भी करे। जहाँ तक की बात है कि सब लोग की सहमति से हम लोग पासवान हैं और एक एक दिन सब जगह अपने एरिया में अपने अपने क्षेत्र में चौहरमल जयंती मनावे। चूंकि हमारा जो वंशज है वो खत्म नहीं हो सके। हमारा वंशज के बारे में, हमारा जो भविष्य आने वाला है, हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनको हमारे वंशज के बारे में पता चलना चाहिए कि हमारे बाबा वीर चौहरमल कैसे थी। बोलिए बाबा वीर चौहरमल की, बाबा वीर चौहरमल की। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय बाबा चौहरमल, जय भीम।